सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं उठ गया हूँ क्योंकि कल बारिश हो गई थी। तो अब खाद का जुगाड़ करेंगे। गन्ने की फसल में हम खाद वाद डालने का मतलब प्रोसेस जारी रखेंगे। और आज देखो खाद लेकर आएंगे दोपहर से, और कल से गन्ने में खाद डलवाने का प्रोसेस जारी करेंगे। तालाब वाली फार्म पर खाद डलवा दिया पापा जी ने। और अब वो देखो सुबह इतने बंदर थे बहुत ज्यादा, तो ऊपर नींद के पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे, तो बार बार नींद टूट रही थी। काफी परेशान करते हैं बंदर। आज सुबह आ गए थे बस, बाकी करीब 15-20 दिन से नहीं आ रहे थे। और जब आ जाते ना तो बंदर इस डाल से उस डाल पर ऐसे उछल कूद करते रहते हैं और नींद टूटती रहती है फिर उनके शोर शराबे से। तो ठीक है, अब उठते हैं और बस चलते हैं फार्म पर और खाद का जुगाड़ करते हैं। कल खाद डलवाएंगे गन्ने की फसल में। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं रेडी हो गया हूँ बैंक जाने के लिए। और उधर से ही मैं खाद के कट्टे लेकर आऊँगा, ट्रैक्टर में भर के लाता हूँ। और बस जा रहा था, निकल रहा था, तो पापा जी बोले कि खाना बन रहा है। और बस अब खाना खाने के बाद ही निकलूँगा, करीब 12:30 बजे निकल जाऊँगा खाद लेने के लिए। और इधर देखो ये हमारे गेहूँ सूख रहे हैं, धुले थे गेहूँ। ये कट्टा गेहूँ है, ये सूख चुके हैं लगभग, थोड़े से बस काफी करारे हो गए। ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए। अब इन्हें पिसवा लेंगे। रेडी बैंक जाने के लिए। और हमेशा की तरह पिंटू भाई साहब ऐसे ही नंगा मस्त रहता है, बेचारा धूप में घूम रहा है। और दीपो रेडी हो गया मेरे साथ जा रहा है। तो पिंटू नंगा घूमने का कारण यह है कि ये गेहूं सूख रहे हैं और यहाँ पर बंदर ना आ जाए, तो इस वजह से ये या कौवा वगैरह इसमें मुंह न मार दे, तो यहाँ पर आकर पिंटू घूम रहा है बेचारा। और ये देखो हमारे गेहूं सूख चुके हैं। मैं हाथ में डालूंगा नहीं तो पिंटू कहेगा बिना धुले हाथ डाल दिए गेहूं में। दीपू भाई तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए चलने के लिए। तो मैं और दीपू भाई जा रहे हैं बैंक के लिए। और उधर से ही हम खाद मिल जाएगा तो पापा जी को फोन कर देंगे, पापा जी आ जाएंगे ट्रैक्टर लेकर। ट्रैक्टर हमारा रेडी है और बाइक से हम लोग जा रहे हैं दोनों भाई। तो ठीक है, हम चलते हैं पहले, उसके बाद तो अगर खाद मिलता है तो पापा जी को फोन कर देंगे, पापा जी ट्रैक्टर ठेला लेकर आ जाएंगे। A few moments later. तो बैंक में और यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो काम नहीं हो पाया है। तो अब वो खाद बात जो है वो कल लेंगे। तो वो सब चलना है, अंदर मार्केट में चलना है, जिस तरफ मार्केटिंग मार्केट है, तो वहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं डेली यूज का। तो ठीक है, अब पहुँचते हैं। मैं लोहाघाट गया था तो वहाँ पर काफ़ी सर्दी पड़ रही थी और बस कपड़े ज़्यादा लेकर नहीं गया, तो ठंड सी लग गई थी मुझे। और वहाँ पर सर्दी जुकाम काफ़ी हो गया, खांसी हो गई। तो दीपा वहीं बैठा था, लेटा हुआ था यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर देखो मम्मी जी ये मतलब धनिया साफ कर रही है, ये देखो। तो दीपक बोल रहा था भैया बहुत खांसी हो रही है आपको। तो दीपक को मैं फ़ोन से बात की मेरे से, जब लोहाघाट में था तो वहाँ का उसने सुन ली थी खांसी है। तो बोल रहा था भैया कफ सिरप ले लो, कोई दवाई ले लो। मैंने दवाई ले ली वहाँ पर। और बाकी आज दीपक शहर गया था तो मेरे लिए कफ सिरप लेकर आया है, तो ले आया है दीपक मेरे लिए। तो देखो ये लेकर आया है कफ सिरप तो ये कफ सिरप है, ये काफ़ी फ़ायदा करती है, ये कन का कफ सिरप है। तो दीपक भाई लेकर आया मेरे लिए, और दो बड़ा चम्मच लेकर आऊँगा। और पिंटू भाई हमेशा की तरह नंगा बैठा हुआ ऐसे ही रहता है। और उधर गेहूँ मतलब सूख चुके हैं हमारे, तो गेहूँ में एक दो जो कुछ रह गया होगा तो सब गिन रहा है। बाकी हम गेहूँ कंप्लीट हुए हैं और सूख गए हैं और पिसने के लायक हो गए हैं। तो हम शाम को जाएंगे, मैं और दीपू भाई बाइक से जाएंगे। और यहाँ पड़ोस में चक्की है, तो वहाँ से हम गेहूँ पिसवाने के बाद मतलब वापस आ जाएंगे। आटा है अभी है, 2-4 दिन में चल जाएगा। बाकी दीपू भाई ले आए हैं चम्मच, दीपू करना बेटा। तो ठीक है, मैं कफ सिरप पीता हूँ और कफ सिरप पीने के बाद देखते हैं कितना आराम मिलता है। ये कफ सिरप हमें बहुत फ़ायदा करती है, कन का कफ सिरप है और इतना फ़ायदा करती है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ से नहीं मिलती, हमारे वो मेरे भाई हैं मम्मी जी के, तो उनके पास उनका मेडिकल स्टोर है, तो उनके पास मिलती है कफ सिरप। तो हम वहीं से लेकर आते हैं और कहीं पर मेडिकल पर नहीं मिलती। वो एजेंट भी हैं, MR भी हैं, तो वो उनके पास आती रहती है। तो उन्होंने दी थी एक बार मम्मी, मैं पी लेता हूँ। देखो लाओ आराम से, वाह लो जी घुट्टी पी ली है। और अब खांसी में आराम मिल जाएगा, देख दो कल तक काफ़ी आराम मिल जाएगा। 2 बार और पी लूँगा, शाम के 5 बज चुके हैं, और एक बार करीब 7 बजे पी लूँगा, और एक बार खाना खाने के बाद सोते वक्त पी लूँगा, फिर आराम मिल जाएगा। तो ठीक है, अब मैं जाऊँगा फार्म पर और वहाँ पर देखूँगा क्या चल रहा है।
आज सारे दिन भर घर पे ही रहा हूँ और टाइम नहीं मिला मुझे फार्म पर जाने का। थोड़ी देर के लिए गया था फार्म पर, तो वहाँ पर आ गया, ऐसे ब्लॉग नहीं बना पाया। और बस अब रात के 7:46 हो चुके हैं और हमारे घर पर बन रही है कढ़ाई की दाल, क्योंकि कढ़ाई की दाल जो सब में फायदा करती है, खांसी में फ़ायदा करती है। तो चूल्हे पर कढ़ाई में दाल बन रही है। ये कढ़ाई है और उड़द की दाल इस तरफ है, मम्मी ये तैयारी कर रही है। और इस तरफ दीपो भाई रानी से शायद ऑडियो कॉल कर रहा है और पिंटू भाई उस तरफ है। तो बस अब खाना बन जाएगा हमारा और अब 15-20 मिनट में दाल बन जाएगी आराम से, एकदम डालते ही दाल बन जाती है कढ़ाई की। और बाकी खाना वाना खाकर फिर ब्लॉग एडिट करेंगे। तब तक शुरुआत करता हूँ ब्लॉग एडिट करने की। बाकी फ़ोन अभी चार्ज नहीं है तो पहले फ़ोन चार्ज में लगा लेता हूँ। A few moments later. भाई पे लेटे लेटे अपना ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो अब बस आवाज़ आ रही है, घर से दीपक आवाज़ लगा रहा है कि भैया आ जाओ, खाना बन तैयार हो गया है। हमारी जो कढ़ाई की दाल होती है वो बन चुकी है। उड़द की दाल होती है कढ़ाई की, तो बन गई है। और मम्मी जो पानी की रोटी होती हैं उन्हें सेक रही है। मैं दिखाता हूँ, ये मम्मी जी सेक रही हैं। पानी की रोटी ऐसे पाई जाती है। और दीपक भाई खा रहे हैं खाना बैठे हुए। और देखो मम्मी ने लोई ले ली है और अब इसे इस तरीके से गोल गोल कर लिए लोई। मैं भी सेक लेता हूँ पानी की रोटी। इसमें से पानी लिया कटोरी में से। अब ये देखो, पहले लोई बनाएंगे, थोड़ी सी बड़ी करेंगे ऐसे। इस तरीके से पकती है मम्मी। हथेली का ज़्यादा सहारा लेती हैं, हथेली और उंगलियों का। हथेली से बड़ी होती है, घुमाती रहती है, घूमती रहती है रोटी और ये बढ़ती रहती है। लो जी, ये डाल दी तवे पर। तो ठीक है, पानी की रोटी पकने का यही प्रोसेस रहता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, लव यू ऑल।